पर ऐसे चाहे ऐसे कैंपों का आयोजन हो या कोई अवेयरनेस प्रोग्राम हो, इवन कोई नीडी पर्सन होता है तो उनकी व्यक्तिगत सहायता का कार्य हो तो भी इनकी टीम है जो हमेशा अग्रणी रहकर एक सेवा भावना से उनकी मदद करते हैं, उनके जीवन को एक नई दिशा और दशा देकर मोटिवेट करते हैं। भगवान की कृपा से मुझे भी एक ऐसे डिपार्टमेंट में पदस्थापित होने का मौका मिला है कि मैं ऐसे जरूरतमंद लोगों से फील कर रहे हैं। आपके यहाँ क्षेत्र के लोग हैं जो बहुत बहुत आभारी रहेंगे और मैं आपको साथ में विश्वास दिलाती हूँ कि यदि ऐसे कोई भी लोग हो जो आपको लगता है कि सरकारी योजनाओं की कोई भी पात्रता रखते हो या उनको जानकारी देनी हो तो हम हर वक्त तैयार हैं। अंत में आपने मुझे यहाँ बुलाया, पूरे इनर व्हील्स क्लब परिवार को बहुत भागदौड़ भरे जीवन को जीने के लिए मजबूर है। कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ना चाहता है, वह स्वस्थ व सुखी रहना चाहता है। परंतु आज के अर्थवादी एवं भौतिकवादी युग में यह सामान्य से प्रयास भी असंभव हो गया है। रोजमर्रा की जिंदगी में बीमारी, चिंता व नकारात्मकता से भर गई है। इस विषय पर काफी लंबे से चिंतन व चर्चाओं का दौर हुआ और हमें इस बीच हीलिंग बनाम साधना प्रकल्प की जानकारी मिली। इनर व्हील क्लब हमेशा ही समाज के उत्थान के लिए कार्य करता रहा है। ऑर्गेनाइज किया कल्पना जी का, जिन्होंने बहुत मेहनत की
और वीना जी का जिनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस कैंप में, और ममता जी जिन्होंने कुछ ही सेशंस मेरे अटेंड किए थे जूम पे, और फिर भी उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाया, बहुत उन्होंने बात की, उनके वजह से ये कैंप आज ऑर्गेनाइज हुआ है। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनर व्हील की सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और एज ए हीलर और एज ए कंपेनियन मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हेमा जी का, जिन्होंने पिछले साल ही मुझसे हीलिंग सीखी थी ऑनलाइन में, और वो एक बहुत अच्छी हीलर साबित हुई। उन्होंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए, बहुत सारी हीलिंग्स की उन्होंने, और उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी की तरफ बहुत अच्छा रहा है। और नहीं मेरी बात, जैसे कि ममता जी ने मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं जयपुर से हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ और हीलर हूँ। तो मैं हीलिंग कर रही हूँ पिछले 8 सालों से। मैं 8 सालों से हीलिंग में हूँ। उससे पहले की लाइफ अगर देखें तो एक नॉर्मल हाउसवाइफ जैसी थी, जो नॉर्मल हम सबकी है लाइफ। हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी हम एक हाउसवाइफ ही कहला रहे हैं। तो एक हाउसवाइफ थी मैं, बहुत जल्दी एज में शादी हो गई, एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं कर पाई मैं अपनी, बट दिल में हमेशा कुछ था कि कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है, कुछ ना कुछ लाइफ में आगे बढ़ना है। हमारे साथ क्या होती है, प्रॉब्लम क्या होती है कि जब भी हमारी लाइफ में अंधेरा होता है या हम प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों। एक क्वेश्चन जो हम खुद से करते हैं वो ये है कि हमारी लाइफ में ऐसा क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया, हमारे कर्मा क्यों ऐसे खराब है, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। पर हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है, हर रात के बाद एक सुबह होती है। उस उजाले को हम कैसे समझते हैं, किस तरह समझ पाते हैं, कितना हम उसको अपनी लाइफ में उसको एक्टिवेट कर पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ही दौर से गुजर रही थी। मुझे भी कुछ फिजिकल इशू था, मेरे पैर में कुछ हो गया था, जिसकी वजह से मैं 17 डॉक्टर्स मैंने चेंज किए, जयपुर टू मुंबई मैंने एक कर दिया। इतने डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी ना मुझे कोई रिजल्ट मिल रहा था, ना डॉक्टर को समझ आ रहा था कि पैर में हुआ। इवन मैंने भी होप छोड़ दी थी कि मैं शायद कभी चल पाऊंगी, नॉर्मल तरीके से कभी चल पाऊंगी। उसी बीच मुझे मेरे जो डॉक्टर थे उन्होंने रिकमेंड किया कि आप स्पेशल बनवा लो अपने लिए और उससे आप चलो, क्योंकि उन्होंने भी उनका एक्चुअली ये बोलना था कि ये लास्ट विजिट है आपका, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। उसके बीच में मुझे किसी ने प्राणिक हीलिंग के बारे में बताया कि हीलिंग कुछ काम करती है। तो जिस तरह आज आप लोग सब अनजान है प्राणिक हीलिंग से कि प्राणिक हीलिंग क्या है, किस तरह काम करता है, मैं भी उस वक्त बिल्कुल अनजान थी। मुझे भी नहीं मालूम था कि प्राणिक हीलिंग क्या करता है, क्या नहीं करता है। बट वो होता है ना कि किसी इंसान को कुछ नहीं मिल रहा तो वो जो उसको मिलता है वो वहाँ जाता है। तो मैं किसी कैंप में नहीं गई, मैं किसी सेशन में नहीं गई, मैं सीधा वर्कशॉप करने गई, क्योंकि मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ होने क्या वाला, वहाँ वर्कशॉप है या क्या है। मुझे किसी ने बोला इस जगह इतने बजे पहुँच जाना, और मैं पहुँच गई। बट वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, मेरी लाइफ को उस दिन ने मेरी लाइफ को बदल के रखा। विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर मेरा पैर ठीक हो गया, जो मैंने खुद से किया। मैंने किसी से हीलिंग नहीं कर पाई, क्योंकि वो वर्कशॉप थी, मैंने खुद सीखा, मैंने खुद किया। 3 से 5 दिन में मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। एंड उसके बाद जो मेरी लाइफ में टर्न पॉइंट आया, क्योंकि मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि नहीं इसको सीखना है, आगे कुछ इसमें करना है। तो उस चीज़ को लेकर मैं कुछ कोर्सेज मैंने जयपुर से किए, कुछ कोर्सेज मैंने मुंबई जाके किए, और मैंने ये सारे कोर्सेज 2015 और 2016 में कंप्लीट कर लिए थे। उसी बीच मैं हीलिंग्स भी करती थी लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। क्योंकि जब लोग कहते थे कि उनकी हीलिंग की है मैंने और उनको रिलीफ मिला है, तो एक कॉन्फिडेंस आता है खुद में कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है जो हमारी लाइफ में काम करती है। और हमारी लाइफस्टाइल आजकल इतनी बिजी हो चुकी है कि हमको टाइम नहीं मिलता है। पीस ऑफ माइंड तो वैसे भी कहीं नहीं, आप कितना भी कर लो, एंड ऑफ द डे आपको लगेगा कि सब कुछ करने के बाद भी हम खुश नहीं हैं। तो ये चीज़ें जब मेरी लाइफ में आई, जब मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जिसको मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेडिटेशन होता क्या, करते कैसे हैं, बट जब मैंने अपनी जर्नी इसमें स्टार्ट की तो मैंने देखा लाइफ में धीरे धीरे बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। एंड उसके बाद मैंने न्यूरोलॉजी सीखी, टैरो रीडिंग सीखी, वास्तु सीखा, एंड इस तरीके से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ती गई। एंड सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस चीज़ में। हमने कोविड में मेरे जो हीलिंग केसेस हैं, अगर मैं उनकी बात करूँ तो पिछले 7 साल में मैंने 500 से ज़्यादा केसेस हील किए हैं, जिसमें कैंसर पेशेंट्स भी रहे हैं, मेंटली रिटार्डेड पर्सन भी रहे हैं। और एक जो मेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो ये था कि एक पर्सन जो 17 दिन से कोमा में थे, वो आफ्टर 4 डेज ऑफ हीलिंग को कोमा से बाहर थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था और बहुत बड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल था। एंड उसके बाद कोविड में हमने मोर देन 100 केसेस, लाइक मैंने और मेरी टीम ने मिलकर कोविड के टाइम पे 2020, 2019, 2020, 2021, लाइक जो कोविड का टाइम चला था 20 और 21 में, उसमें हमने मोर देन 100 केसेस हील किया और हमको सबका रिजल्ट मिला। तो ये जर्नी के साथ जब मैं आगे बढ़ी, मुझे रिजल्ट मिला, तो एक बहुत अच्छा फील हुआ, लाइक कि हम कुछ करने से अगर किसी को रिलीफ मिलता है। क्योंकि जयपुर, मुंबई या बड़ी सिटीज में हीलिंग के लिए लोग अवेयर हैं, लोगों को पता है कि हीलिंग क्या होता है।
लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ अभी तक लोग ये नहीं जानते कि हीलिंग होता क्या है, हीलिंग है क्या, कैसे ये काम करती है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि हीलिंग है क्या। हीलिंग इज लाइक एक एनर्जी। हीलिंग मतलब हम खुद को हील कर रहे हैं, और प्राणिक मतलब प्राणा। हमारे आसपास जो प्राणा होता है, जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो हम प्राणा ही सांस ले रहे हैं, हम एनर्जी को ही इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं। लेकिन उस एनर्जी को जो हम यूज करके, उस एनर्जी को जब हम यूज करके किसी को हील करते हैं, सो दैट इज प्राणिक हीलिंग। सबसे बड़ी चीज जो प्राणिक हीलिंग में इंपॉर्टेंट है वो आपका ट्रस्ट, वो है आपका विश्वास। अगर हम आपके घर में कोई आता है और कोई डोरबेल बजाता है और आप अपनी आई से उसे देख लेते हो कि कौन है, और आपने अगर गेट नहीं खोला, तो क्या वो इंसान आपके घर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। सेम चीज, अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं आपकी हीलिंग कर दूं और आप चाहते ही नहीं है कि आपकी एनर्जी रिलीज हो, आप चाहते ही नहीं है कि मैं आपको एनर्जी दूं और आप उसको एक्सेप्ट करो, तो हमारी हीलिंग वेस्ट है, हमारी मेहनत वेस्ट है, आपका टाइम वेस्ट है। तो हीलिंग कब असर करती है? जब आप अपने मन से, या आपकी साइकोलॉजी सेट होती है कि हाँ ये चीज काम करती है। हर चीज होता है, आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओगे तो बिना विश्वास के अगर आप जाते हो तो आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हीलिंग भी कुछ इसी तरह काम करती है कि आपका विश्वास, आपकी रिसेप्टिविटी होना उसमें बहुत जरूरी है। तो हम इसमें करते क्या है, लाइक हमारा ऑरा होता है, जैसे हमारी फिजिकल बॉडी है उसके आसपास हमारा ऑरा होता है, एक कवच होता है जिसको हम बोलते हैं। तो जब पुराने जमाने में जब डॉक्टर्स नहीं थे, ऋषि मुनि कैसे ठीक किया? ऋषि मुनि तो बहुत साधना करके, बहुत कुछ करके वो आगे बढ़े, तो उनके एक टच से, उनके एक स्पर्श से इंसान ठीक हो जाता है, क्योंकि उनकी शक्तियाँ थी, उनमें उनकी शक्तियाँ थी। तो जब हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, हम ठीक है उतना लेवल नहीं पहुंच सकते हैं इस जन्म में एटलीस्ट, क्योंकि हम अगर 40-50 साल भी उतना मेडिटेशन करेंगे तो शायद हम उधर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ हमारे में भी पावर्स आ जाते हैं, कुछ हमारे में भी डिवाइन एनर्जीज का एक सपोर्ट रहता है कि हम भी किसी को उस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो ये टेक्निक वहीं से ली हुई है कि पहले लोग कैसे ठीक होते थे, तो आज क्यों नहीं हो सकते? जब पहले लोग ठीक होते थे बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के, तो आज भी ठीक हो सकते हैं। तो प्राणिक हीलिंग इज नो टच नो मेडिसिन थेरेपी। हम इसमें ये नहीं बोलते कि आप मेडिसिन लो, या हम ये नहीं बोलते कि आपने मेडिसिन ले लो उसको बंद करो, लेकिन अगर आप मेडिसिन के साथ अगर प्राणिक हीलिंग करवाते हो या हीलिंग थेरेपी लेते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपकी जो लाइक डॉक्टर्स ने अगर बोला है कि 3 महीने, 4 महीने, 10 महीने लगेंगे, तो वो आपकी रिकवरी आपको जल्दी दिखने लग जाती है। ये आपको आपकी हीलिंग में, आपकी बॉडी में हेल्प करता है। तो जिस तरह हमारा ऑरा होता है और हमारे चक्रास होते हैं, हमारे 7 चक्रास के बारे में आई थिंक यहाँ काफी लोगों ने सुना होगा कि 7 चक्रास होते हैं, नेट पे भी काफी आता है 7 चक्रास होते हैं, बट 7 नहीं, हमारे बॉडी में बहुत सारे चक्रास होते हैं। और जो हम प्राणिक हीलिंग में हील करते हैं वो हम 11 चक्रास को हील करते हैं। जब हम चक्रास को बैलेंस में लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे जब आपके चक्रास बैलेंस में आने लगते हैं ना, तो आपकी फिजिकल बॉडी में आपको एक रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे वो प्रोसेस काम करता है, जितना आपकी रिसेप्टिविटी होती है, जितना आपका मन होता है, आपका साइकोलॉजी सेट होना चाहिए, क्योंकि एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर वेरी पावरफुल। हम लोग सब बहुत पावरफुल है, हमारे में बहुत शक्ति है। अगर आपके हाथ में कट लग गया है और आपने उसको ठीक नहीं किया, तो भी वो 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो ये क्या अपने आप ही हो रहा है ना ये चीज। तो एक हमारा विल पावर होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा विल पावर। दूसरा जो रोल प्ले करता है वो है हमारा साइकोलॉजी। जो चीज हम सोचते हैं, मैं वापस रिपीट करूंगी कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग बहुत पावरफुल हैं। मैं आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग मेरे को थोड़ा सा कोऑपरेट करें और एक चीज मेरे साथ जरूर करें, ठीक है? आप अपने हाथों को प्लीज, ये जो हमारी लाइन है हाथ की, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे सबके हाथ में है ना, रिस्ट पे ये वाली लाइन है, ठीक है, और ये वाली लाइन है, दोनों हाथ पे हमारी लाइन होती है। आप दोनों लाइन को ऐसे मिलाइए, बराबर मिलाइएगा प्लीज सब लोग, ठीक है? दोनों लाइन को जब आप मिलाएंगे और ऐसे हाथ जोड़िए अपना, अब आप नोटिस करिए कि आपका कौन सा हाथ छोटा है, कौन सा हाथ बड़ा है। राइट छोटा है, किसी का राइट छोटा होगा, किसी का लेफ्ट छोटा होगा, इतना सबका कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में आया होगा, राइट? तो अब एक चीज करेंगे सब लोग मेरे साथ कि आपका जो छोटा वाला हाथ था, जो भी आपका छोटा हाथ था, जैसे आपका राइट हाथ छोटा था या आपका लेफ्ट हाथ छोटा था, जो भी आपका हाथ छोटा था, उस हाथ को अपने सामने रखिए, अपने सामने ऐसे रखिए, ठीक है? और सिर्फ आपको अपने हाथ को बोलना है कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत पावरफुल हो। सब लोग तेज बोलेंगे, एक विल पावर के साथ बोलेंगे, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम बहुत पावरफुल हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, यू आर पावरफुल। वापस करेंगे प्लीज, सेम प्रोसेस करेंगे, वापस अपनी हाथ की लाइनों को जोड़ेंगे,
सेम जगह से जोड़ेंगे जैसे पहले आपने जोड़ा था और वापस अपने हाथ पे जोड़ेंगे। क्या हुआ? बड़ा हो गया? मोटा सेल जो आपका छोटा था वो बड़ा हो गया हुआ? आप सबका हुआ? This is how our psychology works. जब हम सोच लें कि हम कुछ भी कर सकते हैं तो वाकई में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हमारे लिए पॉसिबल है। जब कुछ पल के लिए आपने अपने हाथ को बोला और आपके हाथ का साइज चेंज हो गया, वो आपने खुद देखा। ये परमानेंट नहीं हुआ है, शाम को जाके फिर वापस शायद करिएगा फिर आपको लगेगा कि यार ये सुबह तो हुआ था, वापस कैसे नॉर्मल हो गया। लेकिन ये जब आपका विल पावर, जब हम स्ट्रांगली किसी चीज को करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप कुछ चाहो तो कायनात भी लग जाती है उस चीज को आपकी लाइफ में लाने के। तो जब आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाने का सोच लो तो बहुत बड़ी बात नहीं है आपकी लाइफ में चेंज लेकर आना। हीलिंग से मकसद, इस कैंप से मकसद मेरा यही है कि मैं लोगों में अवेयरनेस फैला सकूं कि हीलिंग जैसे भी कोई चीज़ है। बड़ी सिटीज में सब जानते हैं, बहुत जगह बहुत लोगों को अवेयरनेस है, लेकिन बहुत जगह लोगों को पता ही नहीं है कि हीलिंग क्या होती है, कैसे काम करती है, किस तरह हम मेडिटेशन करके खुद को हील कर सकते हैं, खुद की प्रॉब्लम को सही कर सकते हैं। तो ये जो कैंप है इसका मकसद यही था कि मैं आप लोगों के बीच में अवेयरनेस ला सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि हीलिंग जैसी चीज़ है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको लगे कि हम नहीं सीख सकते, वो नहीं सीख सकते या मुझसे नहीं होगा, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो इस मकसद के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेरणा जी। देखा आपने कि कैसे प्रेरणा जी ने अपनी लाइफ में चेंज किया, सब कुछ करते हुए खुद की हीलिंग से ही इन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो ऐसा मेरे को लगता है प्रेरणा जी की प्रेरणा सबको मिली होगी 100%। और हो सकता है ये बहुत इजी, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन कितना सा छोटा सा उन्होंने एग्जांपल दिया अपने को, अगर आप एवरीडे करें तो 100% चेंज होगा ही। आमंत्रित करती हूँ हेमा दुग्गल को अपने विचारों के साथ। तो सादर आमंत्रित है हेमा दुग्गल। नमस्ते। जय जिने। यहाँ पे सभी जो भी गणमान्य सदस्य हैं, इनर व्हील के क्लब के मेंबर्स और सभी अतिथि, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोग अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर इस चीज़ के लिए यहाँ पर आए और महसूस करने के लिए, सुनने के लिए और जानने के लिए कि ये हीलिंग है क्या। मैं भी 22 साल पहले से प्रेरणा जी को जानती हूँ, शायद मैं भी उनको पता नहीं था वो ये सब करती हैं, ये क्या है, मेरे बिल्कुल भी नॉलेज में भी नहीं था ये सब। और जैसे प्रेरणा जी ने बताया कि उनके साथ में भी जब उनकी बॉडी में कुछ हुआ तब उन्होंने इस लाइन में आई, वैसे ही मेरे साथ में भी 1.5 साल पहले ही ऐसा कुछ हुआ कि मेरे को भी घुटने में गिरने से मेरा मांस फट गया था घुटने का और मैं बेड रेस्ट पे थी 1 मंथ के लिए। उसी समय मैं मोबाइल पर स्क्रॉल करती रहती थी दिन भर, क्या करूँ, काम तो कुछ करना नहीं था मुझे, करती क्या, यही करती रहती थी मैं। उसी समय एक दिन मैंने प्रेरणा जी को देखा, मैं कहा ये क्या कर रही है, मैंने इनको कॉल किया, आप करते क्या हो? बोले मैं ऐसा हीलिंग और है, ये टैरो रीडर है, मैं ऐसा सब कुछ करवाती हूँ। मैं आपको 22 साल से जानती हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि आप ये सब करते हो। बेटा मुझे भी सीखना है। मैंने मेरी मदर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को बोला मुझे भी सीखना है। बोले सीख लो अगर तुम्हें सीखना है तो। और मैंने सीखा। जहाँ डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप साल भर तक पाँव को फोल्ड करके नहीं बैठना है, यानी वज्रासन मुद्रा में नहीं बैठना है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी है और नीचे जमीन पे नहीं बैठना है। तो मैं कहा साल भर तक मुझे कुछ भी नहीं करना। बोले नहीं, तो ठीक है। मैं इनसे हीलिंग सीखी उसी बीच में। सीखते सीखते जब मैंने बेसिक सीखा, सिर्फ बेसिक सीखने से ही मैंने खुद को हील किया। हील करने के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर मैंने घुटने मोड़ कर बैठी हूँ, नीचे जमीन पे बैठी हूँ वज्रासन मुद्रा में। और जो मेरे डॉक्टर थे, डॉक्टर जहांगीर, उनको मैंने कॉल करके बोला कि आपने मुझे कहा था कि मैं साल भर तक नहीं बैठ सकती। बोले हाँ। मैंने ये देखिए मैं आज घुटने मोड़ कर बैठ रही हूँ। ये सिर्फ एक प्राणिक हीलिंग का ही था और खुद का भी विल पावर था कि मैंने ये सीखा, ऑनलाइन भी सीखा सब। जबकि मैंने ये मैंने क्रिस्टल हीलिंग सीखने के लिए मैं जयपुर गई थी। सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन सीखी और प्रेरणा जी के साथ में। कोविड सेशन की हमने काफ़ी अटेंड किए। जब 21 में इतना वापस से आ गया था कोविड, हमने ऑनलाइन 100 अबाउट केसेस हैंडल किए थे हमारी टीम ने। हम सिर्फ 2 ही नहीं, हमारे और भी हीलर्स हैं, हमारी पूरी टीम है
जो कि हम ऑनलाइन ये सब करते हैं, लेकिन हाँ हमने ऑफलाइन कोर्सेज सारे प्रेरणा जी से ही सीखे। सबका बहुत सपोर्ट मिलता है, मेरे ब्रदर इन लॉ और इन सब का भी बहुत सपोर्ट है कि हाँ आप कुछ कर रही हैं, आप आगे आइए, आप कुछ करिए। इनका भी बहुत सपोर्ट है। फैमिली के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हमारे विल पावर के लिए। लेकिन आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, हीलर जरूर बनिए आप। थैंक यू। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित देता हूँ कि आप सबने पधारे यहाँ पर आप और आपने अपना समय दिया। उम्मीद करता हूँ इस तरह के कार्यक्रम हमारे टेस्ट स्कूल हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा। कभी भी किसी भी तरह के कार्यक्रम, चाहे रोटरी का प्लेटफॉर्म हो, चाहे यूनिट का प्रोग्राम हो, ये तो आपके अपने ही हैं। और भी कोई अगर कोई संस्थान इस संबंध भी समाज सेवा संबंधित कोई कार्यक्रम होते हैं, मदर टेरेसा विद्यालय आपके लिए हमेशा आपके लिए उपस्थित हैं और जो आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार का सदस्य यदि कोई विशेष उपलब्धि हासिल करता है तो उसको प्रोत्साहन व शाबाशी देना हमें सभी परिवारजनों का नैतिक दायित्व बन जाता है। आज हमारे क्लब को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। इस पुनीत कार्य के लिए हम सभी इंडिविजुअल ने और डिस्ट्रिक्ट ISO विमला जी गटानी के साथ अध्यक्ष उमा जी मुंद्रा व सचिव कल्पना जी माथुर को गुलदस्ता भेंटकर अभिनंदन करना चाहेंगे। ये सत्य को हम सब में है ईश्वर कर दो, हम सब ही है तेरे भारत, भूले ना यह इतना कर दो। धन और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी नागरिकों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे। आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरतें कभी कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जरूरी तत्पर हम सब डटे रहे। इन्हें भी की साथ बढ़ाए रब हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ में जाए। एक छोटे सी जगह पे इतना बड़ा नाम होना एक बहुत बड़ी चीज होती है। इसके लिए मैं उमा जी मुंद्रा की टीम को और ममता जी गोलेछे की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने जो अच्छा काम किया है नॉइस प्रूफ जो राजस्थान बालोतरा को बनाने के लिए, तो ये मतलब बहुत सराहनीय काम है। और मैं इनसे यही उम्मीद करूंगी और प्रेरणा जी जैन और हेमा जी टिक्कर द्वारा जो सेवाएं दी गई वो बहुत ही सराहनीय है और निश्चित रूप से इनको इन सेवाओं से लोगों को लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छा लोगों का भी रिस्पॉन्स रहा और हम आगे भी इस तरह के शिविर लगाने कैंप लगाने का प्रयास करें। कैंप से जुड़ी हुई हूँ और खुद अनुभव भी करती हूँ। प्रेरणा जी से बहुत काफ़ी टाइम से इनको जानती भी हूँ और इनके जो ऑनलाइन सेशन मैंने अटेंड भी किए हैं और आज जो इनका जो सेशन था मुझे लगता है कि 100% 10 हीलर बालोतरा में रेडी होंगे और प्रेरणा जी के पास सीखने आएंगे, इतना मेरा विश्वास है। एक मैं भी और मैं तो हुई, मैं वैसे हीलिंग कोर्स नंबर का तो कर ही रही हूँ और उसके बाद प्राणिक हीलिंग का भी मन है। अब कैसे कब होता है वो सब समय आने पर। हमारा ये कैंप बहुत ही सफल हुआ था, जो हमने सोचा उससे भी ज़्यादा इसका रेस्पॉन्स अच्छा है। बहुत अच्छा। आज पूरे दिन में 35 हीलिंग्स हुई और हमारी एंट्री ओनली 25 की थी, तो एक जितनी आशा नहीं थी उससे हम बेटर किया ये कैंप। तो प्रेरणा जी और हेमा जी को बहुत धन्यवाद।